बच्चों जय राम जी की। आज हम लोग बात करने वाले हैं 2D जो मैंने आपको थोड़ा बहुत अभी तक पढ़ाया है पुराने वीडियोस में, आप लोग लिंक से वो निकाल सकते हैं, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की। एक क्वेश्चन लिखिए बच्चों, एक कमरा है जिसकी लंबाई 15 मीटर है और चौड़ाई 11 मीटर है। इस कमरे में हम लोग 60 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाते हैं, कंप्लीट एकदम पूरे कमरे के फर्श पर 60 सेंटीमीटर चौड़ी दरी। वो दरी जो है वो 12 रुपए प्रति मीटर की दर से बाजार में मिलती है। तो हमें बताना है कि कितने रुपए की कीमत की वो दरी हम लोगों को खरीदना होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिनको 2D में थोड़ा सा दिक्कत होता है थोड़े अच्छे क्वेश्चन में ये अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। और एक गुरु मंत्र भी देना था आप लोगों को बस 2D के लिए। और जब तक आप 2D 3D ये क्वेश्चंस, इस टॉपिक से क्वेश्चंस लगाते हो प्यारे बच्चों, आप किसी से भी पढ़ो, लेकिन आप इस बात का बिल्कुल ध्यान दीजिए कि आप क्वेश्चंस का डायग्राम जरूर बनाइए। अगर आप डायग्राम बनाते हो तो आप तय मान लो कि आधा क्वेश्चन तो आपने वैसे भी कर ही लिया, मतलब आधी जंग तो जीत गए, शेष आधी कुछ काम की बची है तो वो और कर लेना। क्वेश्चन पर आते हैं। 15 मीटर लंबा है और 11 मीटर चौड़ा है। हम भी डायग्राम बनाते हैं। तो 15 मीटर लंबा हो गया, 11 मीटर चौड़ा हो गया। हमें इस पे दरी बिछानी है कंप्लीट एकदम। जब पूरे में भर के करेंगे तो क्या होगा? एरिया। बहुत सही, सही जा रहा है एकदम। तो हमने निकाला एरिया 15 गुणे 11। 11 5 जा 55, 5 कैरी, 11 1 जा 11 और 5 16। तो 165 स्क्वायर मीटर क्षेत्रफल वाली हमें दरी चाहिए। अब हमारे पास जो दरी है बाबूजी वो तो 12 सेंटीमीटर चौड़ी है। नहीं, कितने सेंटीमीटर चौड़ी? 60 सेंटीमीटर चौड़ी है। तो अब हम निकालते हैं उस फर्श या उस दरी का क्षेत्रफल। जिन बच्चों को दरी समझ में नहीं आती, क्योंकि बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे जुड़े होंगे या देख रहे होंगे, तो दरी का मतलब कारपेट समझ लो आप, कालीन से भी हो सकता है। तो दरी का क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो वो भी लंबाई गुणे चौड़ाई होगा। अब दरी लंबी कितनी है ये तो पता नहीं, लेकिन वो चौड़ी कितनी है? 60 सेंटीमीटर है, इसलिए 100, क्योंकि ये दोनों मीटर में दिया था और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 60 से भाग करते हैं। ये पूरा का पूरा जो दरी है ये इसके ऊपर बिछानी है एकदम कंप्लीट इसके सरफेस पे। तो एरिया ऑफ दैट सेक्शन विल बी सेम एज एरिया ऑफ कारपेट। यानी हम बोल सकते हैं 165 इज इक्वल्स टू L इंटू 60/100। अब बच्चों 0 से 0 चला गया, 3 5 जा 15 और 1 बचा, 3 5 जा 15 और ये 3 2 जा 6। 2 से ये कट हो गया, 2 5 जा 10। इंटू कर देते हैं, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 5 जा 25 और 2 27। ये लेंथ ऑफ दरी, ये लेंथ ऑफ कारपेट आ गया। अब 1 मीटर हमें मिल रहा था भैया 12 रुपए का, तो 275 मीटर मिलेगा। 275 इंटू 12 करना आप लोग जानते हैं। 12 5 जा 66, 12 7 जा 84 और 6 99, 12 2 जा 24 और 9 आई थिंक सो 33। 3400 रुपए आपके लगेंगे और आपके कमरे के फर्श पे वो जो दरी है वो पूरी बिछे जाएगी। ये एक अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, अक्सर बच्चे परेशान हो जाते हैं, तो आप एक बार देख लीजिए। एक और क्वेश्चन करते हैं प्यारे बच्चों। एक भूमि का टुकड़ा है और उस टुकड़े की माप हमें दे रखी है कि वो 20 मीटर लंबा है और 15 मीटर चौड़ा है। फिर वो लोग हमसे कहते हैं कि उस पार्क के चारों ओर 4 मीटर चौड़ा एक मार्ग बनाया गया। मैं आपके संग डायग्राम बनाता हूं बच्चों। एक भूमि का टुकड़ा जो 20 मीटर लंबा था और 15 मीटर चौड़ा था। इस टुकड़े के चारों तरफ 4 मीटर चौड़ा मैंने एक मार्ग बनाया था। ये 20 इधर लिख लेते हैं, 15 इधर लिख लेते हैं, और ये वो मार्ग जो 4 मीटर चौड़ा है। मैं आपसे कहता हूं कि इस मार्ग पे हम लोग क्या करते हैं, घास लगवा लेते हैं। और घास लगाने का जो खर्च है वो खर्च आपको दे रखा है, मान लो कि 15 रुपए पर
स्क्वायर मीटर, यानी 1 मीटर के क्षेत्रफल में जब हम घास लगवाएंगे तो 15 रुपए लगेगा। तो टोटल कॉस्टिंग हमसे पूछी गई है। आप कैसे निकालेंगे? ये भी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छे से समझना। देखो प्यारे बच्चों, हम क्या करें, पहले तो बाहर वाली साइड निकाल लें। तो देखो ये 20 था, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, यानी 8 बढ़ गया, तो बाहर वाला हो गया 28। ये 15 था, 4 इधर बढ़ गया, 4 इधर बढ़ गया, तो 8 बढ़ गया, 8 बढ़ गया तो कितना बढ़ गया? 23, क्योंकि 15 8 23। अब हम बाहर वाले एरिया में से अंदर वाला एरिया माइनस कर दे तो ये वाला सेक्शन मिल जाएगा जहां पे हमें क्या लगवानी है? बढ़िया हरी घास। तो बाहर वाला जब हम एरिया फाइंड करेंगे, यानी हम बाहर वाले का नाम रख देते हैं ABCD और अंदर वाले का रख देते हैं PQRS। तो एरिया ऑफ ABCD क्या होता है? L इंटू B। L कितना है हमारा? 28। B कितना है हमारा? 23। अब भैया गुणा कर लेते हैं। हम आपको गुणा करने का एक नया तरीका सिखाते हैं, आप समझना। 28 23 इन दोनों का मल्टीपल किया तो 8 तिया 24 हासिल 2। फिर क्या करो, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 16 और 6 22, 22 और जो 2 हासिल थी तो 24, 24 की फिर 4 हासिल आई 2। फिर प्यारे बच्चों 2 दूनी 4, 4 और 2 6, तो 22 गुणे 23 सॉरी 28 गुणे 23 करेंगे तो 644। अब हम लोग निकाल लेते हैं PQRS का। तो एरिया ऑफ PQRS, ये भी L इंटू B। तो हमारा L कितना है प्यारे बच्चों? B, और ये कितना है? 15, तो 20 गुणे 15। अब ये तो आता ही होगा कि 15 दूनी 30 और 1 0 है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तो मैंने ये देखा कि वो ऐसा भी करते हैं, 20 से करेंगे फिर वो 0 का भी करेंगे। तो ऐसा नहीं करना भाई साहब, कंपटीशन की तैयारी चल रही। तो 15 दूनी 30 और 1 0 था तो वो लगा दिया। अब बस हमें जो ये घास उगानी थी इसमें हम क्या करेंगे कि बाहर वाले एरिया में से अंदर वाला माइनस कर देंगे तो घास वाला आ जाएगा। तो 644 माइनस 300 बिकम 344 स्क्वायर मीटर। अब क्या कॉस्ट है? 1 वर्ग मीटर पर खर्च करते हैं 15 के रेट से, तो 344 पर खर्च करेंगे 344 इंटू 15, 15 4 जा 66, 15 4 जा 60 और 6 66, 6 अभी भी कह रही है, और 15 3 जा 45 और 6 51, तो 5160 आपका खर्चा आएगा और घास लग जाएगी बढ़िया हरी भरी। आप उसे काटिए, गाय को खिलाइए। एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों। वो कह रहे हैं कि एक आयत है जिसका क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर है और परिमाप 46 मीटर है। वो कह रहे हैं विकर्ण की माप बता दो बस। चलो देखते हैं। हम लोगों का जो एरिया है वो 120 है, यानी L इंटू बी का वैल्यू दिया है 120, और जो परिमाप है यानी 2L प्लस बी वो दिया है 46। हमें लेंथ ऑफ डायगोनल यानी विकर्ण हमसे पूछा गया है। क्या करें बच्चों? सबसे पहले 2 से तो इसको निपटा दो, तो L प्लस वैल्यू B का वैल्यू आ गया 23। अब हमें विकर्ण का मतलब चाहिए है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा बच्चों क्या करें कि थोड़ी सी बुद्धि लगा लें। अब वो कैसे लगेगी? तो हम कुछ ऐसा कर दें कि हम L प्लस बी का होल स्क्वायर अगर आपसे पूछें तो आप मुझे बताओगे इट्स L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB, ये प्लस बी का होल स्क्वायर है। अब L प्लस बी की जगह मैं 23 लिख दूं। L स्क्वायर और बी स्क्वायर का वैल्यू मुझे पता नहीं है, और 2LB की जगह मैं 120 लिख दूं। 23 का स्क्वायर क्या होता है प्यारे बच्चों? तो 529। आपको याद होना चाहिए, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं। L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 12 दूनी 24, 240। ये साइड आ गया तो 529 माइनस 240 बराबर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 9 12 4 8 4 2। होप सो जो दूर दृष्टि रखते हैं उन्हें बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। अगर मैं L स्क्वायर बी स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट लगा दूं तो ये वही निकल आएगा जो विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला होता है, वो अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो होता ही है। तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर या फिर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो जैसे ही हमने इसका वर्गमूल लिया
क्या हुआ 289 पे भी आ गया और यहां पे भी आ गया। ये तो 17 होता है और इसी को कहते हैं विकर्ण की लंबाई और हमारी विकर्ण की लंबाई आ गई 17। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगला देखते हैं। वो बोल रहे बच्चों की एक आयत है, उसका जो परिमाप है वो 60 है और उसकी जो क्षेत्रफल और लंबाई का जो अनुपात है वो 12:1 यानी 12:1 है। तो हमें बताना है कि उसकी चौड़ाई क्या होगी। चलिए देखते हैं। उन्होंने कहा कि परिमाप जो है वो 60 है, तो L प्लस बी कितना होगा 30। फिर क्षेत्रफल यानी L इंटू बी और लंबाई यानी L का अनुपात जो है वो 12:1 है। बच्चों L से L कट गया, देखो B अपने आप 12 आ गया और L प्लस बी 30 दिया था, तो B की जगह अगर हम 12 रख देंगे तो जोर से बोलो L 18 आएगा। बहुत बढ़िया, सही जोर से बोले यार आप लोग। तो L मिल गया, B मिल गया। क्या पूछा मैंने आपसे? परिमाप। तो बस 2L प्लस बी, L 18 B 12। पूछा जाने का को मैंने दिए ही था मैंने तो कि इसका परिमाप 60 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। वो बोल रहे हैं कि एक आयताकार प्लॉट की जो लंबाई है वो चौड़ाई से 60% अधिक है। अगर लंबाई चौड़ाई से 24 अधिक हो तो उसका क्षेत्रफल बताओ। बस इतनी सी बात हम करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, जो लंबाई है वो चौड़ाई से 60% ज्यादा है। अगर हम कहें हमारी चौड़ाई x है तो हमारी जो लंबाई होगी वो x का 160% होगी। क्यों? क्योंकि वो 60% अधिक है। हम आपको परसेंट जब पढ़ाएंगे तो आप इस बात को समझाएंगे कि वो जितना परसेंट अधिक के लिए बोले वो आप 100 में ऐड कर लिख दिया करो और वो जितना परसेंट कम बोले वो उतना 100 में माइनस करके लिख दिया करो, तो आपको एकदम प्रॉपर वैल्यू आ जाएगा। तो लंबाई 60% अधिक थी चौड़ाई से, तो चौड़ाई अगर x तो लंबाई हो जाएगी x का 160/100। अब उन्होंने बोला कि द डिफरेंस बिटवीन L और B इज 24। लंबाई चौड़ाई से 24 अधिक है या फिर चौड़ाई लंबाई से 24 कम है। जब भी कम या ज्यादा हो तो जिसके बीच में हो उनके बीच में माइनस आएगा। मैथ्स में योग मतलब प्लस, अंतर, अधिक, कम, ज्यादा, इन सब का मतलब माइनस। अब लंबाई की जगह हम लिख सकते हैं 160x/100, चौड़ाई की जगह लिख सकते हैं x बराबर 24। 100 1 100, 160 में से 100x जाएगा तो 60x/100 बराबर 24। 0 0 कट गया, 6 4 24, x इज इक्वल्स टू 40। होप्स आपको समझ आ गया होगा। x 40 मतलब ब्रेथ 40 आ गई और लेंथ 40 का 160% है, तो 0 0 कट गया, 16 4 64। हमने आपसे क्या पूछ लिया? एरिया। आप तो अब हीरो बन गए, अथवा बहने मेरी हीरोइन बन गई। 4 4 16 1 एंड 6 4 24 और 1 25। होप सो प्यारे बच्चों आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब ये वैसे देखा जाए आप लोगों को कठिन लगेगा लेकिन है नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों वो बोल रहे हैं कि 40/30 का एक प्लॉट है और लंबाई के समानांतर 10 मीटर चौड़ा एक मार्ग है, तो मार्ग का क्षेत्रफल बताओ। डायग्राम याद रखना, दीक्षा है ये। तो 40/30 का प्लॉट है ना बच्चों, और इसमें लंबाई के समानांतर है। लंबाई यानी ये, तो इसके पैरेलल एक मार्ग है जो 10 मीटर चौड़ा है। इस मार्ग का क्या फाइंड करना है? एरिया। अगर कोई कलम खोले तो बहुत बड़ी बात है, उठाए तो बड़ी बात लगेगी। क्यों? अरे मार्ग का चाहिए तो भैया ये कितना लंबा है? 40। कितना चौड़ा है? 10। एरिया निकालेंगे L इंटू बी, 40 गुणे 10 400 हो गया वर्ग मीटर। एक और करते हैं। अगर वो कहते हैं कि एक प्लॉट 50 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा है, इस प्लॉट में चौड़ाई के समांतर 5 मीटर चौड़ा मार्ग है, तो क्षेत्रफल बताओ। अब ऐसे ही करते हैं, कोई डायग्राम नहीं बनाते। इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। तो चलो इमेजिन करते हैं।
एक बढ़िया प्लॉट जिसकी लंबाई 50, जिसकी चौड़ाई 30। अब चौड़ाई के पैरेलल 5 मीटर है, तो उसकी लंबाई कितनी हो गई 30 और चौड़ाई कितनी हो गई 5। 30 × 5 करेंगे 150 स्क्वायर मीटर हो गया। अगला करते हैं बच्चों, एक वर्गाकार मैदान है जिसकी भुजा 60 मीटर की है। उन्होंने कहा कि इस मैदान के बीचों बीच समकोण पर काटते हुए 2 मार्ग हैं जिनकी चौड़ाई 10 मीटर की है। बहुत अच्छे से समझना, एक इसमें वर्गाकार होता है और इसमें एक आयताकार होता है। हम आपको दोनों अभी बता देते हैं। अभी वर्गाकार है, 60 मीटर भुजा का एक वर्गाकार मैदान है जिसमें समकोण पर काटते हुए 2 मार्ग बनाए हुए हैं और मार्ग का जो चौड़ाई है वो 10 मीटर का है। वो आपसे पूछ रहे हैं कि उस मार्ग पर या उस मार्ग को समतल अगर 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कराया जाए तो क्या कुछ खर्चा आएगा। ठीक है बच्चों, और उसमें यह भी बोल सकते हैं कि मार्ग को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। हम दोनों समझते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे, आप इसको बिल्कुल भूलना नहीं। तो ये 60 मीटर का एक वर्ग हो गया, सारी भुजाएं बराबर होंगी। अब हमने इसमें 10 मीटर चौड़ाई के समकोण पर काटते हुए 2 मार्ग बना दिए। अब शुरू करते हैं कहानी। प्यारे बच्चों, जब हम इस मार्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये मार्ग कितना लंबा है 60 और कितना चौड़ा है 10। तो 60/10 से इस मार्ग का क्षेत्रफल आ गया 600। अब प्यारे बच्चों हम इस मार्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं तो ये भी कितना लंबा है 60 और कितना चौड़ा है 10। तो ये भी 60/10 की वजह से हो जाएगा 600। लेकिन आपने देखा होगा कि जब हमने इस मार्ग को बना दिया तो फिर इस मार्ग को बनाते समय हमने इस मार्ग को वापस ले लिया, यानी ये मार्ग 2 बार हो गया। तो दूसरी बार में इस मार्ग को हटाना पड़ेगा। तो ये कितने बाई कितने का भूखंड बन गया, तो 10/10 का, यानी ये 100 वर्ग मीटर का है। इसको हटाना पड़ेगा प्यारे बच्चों। तो ये 100 वर्ग मीटर हटा देंगे। तो जब हम कुल मार्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमारे पास क्या क्या है 600 600 600 600 जी हटाना पड़ेगा क्योंकि डबल हुआ, तो -100। 6 6 12 -10 11। पैसे नहीं है, वर्ग मीटर है, क्षेत्रफल लगा रहे साहब। अब साहब मैंने बोला इसको 2 रुपया के रेट से समतल करा दो, तो कॉस्ट ऑफ लेवलिंग दैट इज व्हाट 2 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। अब यार 1100 का है और 2 रुपए के रेट से लग रहा, तो कितना होगा 2200। एक और बात जो मैंने आपसे बोला कि अगर वो ये बोल दे कि मार्ग को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल, तो प्यारे बच्चों पूरा 60 वर्ग, जो वर्ग है वो 60 मीटर, उस वर्ग की जो भुजा है वो 60 मीटर की है। तो अगर हम पूरे क्षेत्रफल में से मार्ग को हटा दें तो शेष भाग निकल आएगा। तो शेष के लिए 60/60 का पूरा है, उसमें से 1100 को हटा दो, 3600 में से 1100 को हटा दो, तो 3600 में से 1100 चला जाएगा तो शायद 2500 वर्ग मीटर बच जाएगा। हो गया। अब अगर इसमें आयत आ जाए तो क्या करेंगे, लिखते हैं एक क्वेश्चन। वो कह रहे, और आप ये पहले करिए मेरे से, वो कहते हैं कि एक आयत जो कि 50/20 मीटर का है। अच्छा ये वर्ग भी हो सकता है, आप समझना मेरी बात को, बिल्कुल एहसास में लेके आना कि एक आयत 50 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा है। इसमें लंबाई के समानांतर 10 मीटर चौड़ा मार्ग और चौड़ाई के समानांतर 5 मीटर चौड़ा मार्ग बनाया गया। लंबाई के समानांतर 10 मीटर और चौड़ाई के समानांतर 5 मीटर। तो बताओ मार्ग का क्षेत्रफल क्या है, तो बताओ मार्ग का क्षेत्रफल क्या है। देखते हैं बच्चों। हमने 50/20 का एक आयत बनाया। उन्होंने कहा कि लंबाई के समानांतर जो है वो 10 मीटर चौड़ा है। याद रखिए ये लंबाई के समांतर हुआ, और जो चौड़ाई के समांतर है वो 5 मीटर चौड़ा है, तो ये 5 मीटर चौड़ा हुआ। अब हमें मार्ग का निकालना है,
कि प्यारे बच्चों जब हम इस मार्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई कितनी है 50 और चौड़ाई कितनी है 10, तो जब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 50 गुणे 10 से ये आ जाएगा 500। और जब हम चौड़ाई को निकालेंगे प्यारे बच्चों तो लंबा कितना है 20 और चौड़ाई कितना है 5, तो हम इसका एरिया जब लेंगे तो 20/5 यानी 100। अब प्यारे बच्चों यहां देखो वापस डबल बार हो गया, तो ये सही नहीं है, ये सही करो। तो ये कितना है 10 और ये कितना है 5, यानी ये वर्गाकार की जगह आयताकार बन गया। और इसका जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5/10 यानी 50। मार्ग का क्षेत्रफल वापस निकालेंगे जब हम तो 500 प्लस 100 माइनस 50, 550 वर्ग मीटर आ गया। और अगर शेष भाग का निकालना होते तो 50/20 के कुल क्षेत्रफल में से 550 चला जाता। 50/20 कितना होता है प्यारे बच्चों 1000, उसमें से 550 चला जाता तो 450 बच जाता। होप सबको इतना समझ में आ गया होगा बच्चों। प्यारे बच्चों जय राम जी की।